जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि जमील एकदम ही बदल गया? आपने अब इस घर को अपना ही ठिकाना बना लिया है। मैं हमेशा से तुम्हारी थी जमील, और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। सच बोलना, क्या मुझ पर शक करते हो? मोहब्बत हुई है तो इजहार करने में परेशानी कैसी? वक्त निकालकर इन नज़मों को जरूर देख लेना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। एक खामोश और ठहरी हुई नदी की तारीख से गुजरना, एक बुझी हुई राख का गवाह बनना। बहुत कुछ ऐसा है जहां जिंदगी चलते हुए रास्ता भूल जाती है। क्या उस बुद्ध के तसव्वुर को कबूल करूं जो माजी का हिस्सा है? क्या बुझी हुई राख की गवाही या ठहरी हुई जिंदगी की तारीख का हिस्सा बनते हुए गुजार दूं ये जिंदगी, या फिर किसी एक लम्हे को जिंदा कर दूं? तुम्हारी आगोश में बेखाबी के शिकार होते हुए, नींद में चलते हुए सफेद राज हंसों को देखना, पथरीली तप रही जमीन पर बारिश की एक बूंद का टपक जाना। कहीं कुछ है जो तुम्हारी तरफ उछालती है मुझे, तुम्हारी तरफ जहां सुकून के जजीरे हैं और मुझे मेरे खोने का अंदेशा, और मुझे मेरे खोने का अंदेशा। अमरुल इस्लाम चौधरी। डिनर लेंगे आप? मैं लगाती हूं। तुम्हें यह लगता है कि मैंने सब तरफ से अपनी आंखें बंद कर रखी और इस घर में चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता? साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या चल रहा है इस घर में? साफ साफ बताने की जरूरत है? क्या मेरी आंखें नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं, कुछ समझ सकूं? कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हो तुम। शायद मैं ही गलत था, शायद मुझसे ही तुम्हें समझने में गलती हो गई। गलती सुधारी भी जा सकती है। कोशिश कर रहा हूं। तो फिर हम इस छत के नीचे क्या कर रहे हैं? दो अजनबी भी एक छत के नीचे रहते हैं और पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो अब मैं अजनबी हूं तुम्हारे लिए। अच्छा सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का। प्यार का सिला? तुम जानती भी हो कि प्यार क्या होता है सीता मिर्चंदानी? नहीं, तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। प्यार तो तुम्हारे लिए महज एक खिलौना है जिसे तुम्हें खेलने और तोड़ने में मजा आता है।
सच तो यह है कि तुम यह भी नहीं जानती कि एक वक्त आता है जब प्यार को एक घर के लिए महदूद कर देना होता है। मुझे हैरत हो रही है कि ये सब बातें मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर जमील। अगर मैं बदल गई हूं तो तुम भी बदल गए हो। अगर मुझे प्यार करना नहीं आता तो अपने आप से पूछो कि आखिर इस प्यार को किसकी नजर लग गई है। प्यार को नजर लग गई, ये वो पूछ रहा है जिसको प्यार करना आता ही नहीं। तुमने प्यार किया ही कहां, प्यार को जाना ही कहां। तुम्हें तो तितली बनने का शौक था, तितली। और जहां ये शौक होता है वहां प्यार नहीं होता। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर इस घर में क्यों हूं, आखिर कर क्या रहा हूं इस घर में, और हम दोनों यहां क्यों हैं। तुम्हारे पास कितने इल्जाम आ गए जमील। ये इल्जाम पहले तो नहीं थे। मैं अचानक इतनी बुरी हो गई कि कसूर बताते भी नहीं और सजा दे देते हो। जिसे खुद अपनी गलतियों की सजा मिल रही हो, वो किसी को सजा देने वाला होता ही कौन है। तो आखिर ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है। ये कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम बदल गए हो। अब इस मौजू पर मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी सोच के लिए आजाद हो। जमील, जमील, मेरी बात सुनो। जमील, माय डियर बिल्कीस, उम्मीद है तुम अपनी दुनिया में गुम होंगी। मैं अपने बारे में क्या कहूं, जितना सोचती हूं उलझती जाती हूं। माय डियर बिल्कीस, लगता है जैसे जिंदगी के दरवाजे तंग होते जा रहे हों। आज कमरुल का बर्थडे है और उसने बताया भी नहीं। मैं जिंदगी से परेशान थी। उन दिनों कमरुल एक लड़की जेनिफर क्रीन के साथ रहते थे और उसे अपनी मंगेतर कहते थे। फिर मालूम हुआ कि दोनों कलकत्ता चले गए और वहां दोनों ने शादी भी कर ली। मैं अक्सर खुद से सवाल किया करती थी, कौन किससे प्यार करता है सीता? जिंदगी एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। सब इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जमील, तुम,
जेनिफर और कमरुल इस्लाम चौधरी। इस चक्रव्यूह का कोई और छोर नहीं है। फिर तुम किस सोच में डूबी हो सीता? तुम्हारा क्या होगा? क्या जमील की जिंदगी में भी कोई है? क्या जमील भी किसी और को चाहते हैं? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। तुम इस चक्रव्यूह में उलझ गई हो सीता। तुम्हें लौटना होगा। प्यार क्या है? क्या एक पैरासाइट? एक प्यार सच है तो दूसरा प्यार कहां से आ जाता है? क्या जमील का प्यार ही अब तुम्हारी मंजिल है? चक्रव्यूह, 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 तुम इस चक्रव्यूह में उलझती जा रही थी। उस दिन राहुल का बर्थडे था। दैट्स इट। हाँ, केक काटेंगे? अरे वाह, आजा 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 आजा। हैप्पी बर्थडे टू राहुल। हाँ? आएगा ऐसे आएगा। और ये क्या हुआ? छोटा केक? अभी छोटा केक कहाँ निकला बेटा? ये हैप्पी बर्थडे टू राहुल। तुमने अकेले ही केक काट लिया। राहुल, मम्मी का इंतजार तो करना चाहिए था। मां हूं राहुल की, तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया, लेकिन राहुल केक काटने के लिए मचल रहा था। राहुल को बहलाया भी जा सकता था, मगर तुम क्यों इंतजार करोगे मेरा? मैं हूं ही कौन तुम्हारी। ये लो बेटा। देखो रामशरण, तुम्हारी मम्मी की भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी ख्वाहिशों का एहतराम करोगे। देखो, तुम इतनी दूर रहते हो और अकेले रहते हो, और छुट्टियां भी तुम्हें बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है। अच्छी है ना? बस तुम्हें पसंद आ जाए तो लाखों में एक है। अब अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो सीता को भी भेज दूंगी। हाँ माँ, अच्छी है। अच्छा, इतनी जल्दी तस्वीर भी देख ली? भाई, अब रामशरण को पसंद आ गई है तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही ये तस्वीर सीता को भेज दूंगा। आखिर सीता को भी तो पसंद आनी चाहिए। क्यों नहीं? सीता की मंजूरी और फैसले के बाद यह फैसला करेंगे बाबूजी। हाँ, बड़ा आया सीता की बात मानने वाला। क्या हमारा फैसला कोई फैसला नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा माँ? अरे भाई, क्यों रामशरण को परेशान कर रही हो? ये दोनों भाई बहन की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहते थे। सीता अमेरिका क्या गई, घर की रौनक ही चली गई। तुम ठीक कह रहे हो रामशरण। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो इस घर की रौनक वापस आ जाएगी। मतलब? फिर सीता भी तो आ जाएगी। भाई का विवाह हो
और सीता ना आए, ऐसा नामुमकिन है। हाँ माँ, सीता को तो आना ही होगा। और वैसे भी मैं सीता की मौजूदगी के बगैर शादी नहीं करने वाला। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें सीता की याद आ रही है, मुझे भी। वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है। सीता को गए हुए कितने दिन हो गए। भगवान उसे सुखी रखे। राहुल की प्यारी प्यारी शरारतें याद आती हैं। सीता तो अमेरिका जाकर बिल्कुल भूल ही गई। भूलती नहीं, भूलेगी कैसे भाई, उसके पास काम ही इतना रहता होगा। वो बेचारी करे भी तो क्या करे। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा। चलो अच्छा हुआ। राम शरण को लड़की पसंद आ गई। अब सीता को भी पसंद आ जाए तो फिर राम शरण की भी शादी कर दूं। हाँ बिल्कुल। राहुल, पापा ने क्या कहा था? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। चलो आंखें बंद करो। नहीं आई। अरे आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी। चलो सो जाओ, आंखें बंद करो जल्दी से। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। दरवाजा खुला है, आ जाइए। आप तो कलकत्ता गए हुए थे। बैठने को नहीं कहोगी? बैठिए। कब आए? कलकत्ता गया भी और वापस भी आ गया। कलकत्ते में दिल नहीं लगा मेरा। क्यों? क्योंकि दिल तो यहाँ था। मैं समझी नहीं। तुम यकीन नहीं करोगी, जैसे वहां एक एक लम्हा मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। ये तुम थी सीता, तुम। और जेनिफर का ख्याल कच्चे रंग की तरह मिट चुका था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे रहते हुए मैंने जेनिफर को क्यों चुना? और उसका जवाब जानती हो क्या मिला? सिर्फ एक जवाब। शायद मैं तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी को बिखरते हुए नहीं देख सकता था। आप गलत समझ रहे हैं, हम सिर्फ दोस्त थे। नहीं सीता, सच यही है। मोहब्बत रेगिस्तान में चमकती हुई पानी की एक बूंद है, लेकिन सारे मुसाफिर उसे देख नहीं पाते, कोई एक। और मैंने वो चमक तुम्हारी आंखों में महसूस की है। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? छोड़ो, ये तुम्हारी भूल है कमरुल। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड जमील से प्यार करती हूँ। नहीं सीता, ये सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है सीता, कोई जल्दी नहीं। मैं फिर वापस आऊंगा, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मम्मी का खत आया है। लिखा है, राम शरण के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, देखो। अच्छी है ना? अच्छी है। अब रामशरण की शादी है तो घर जाना ही होगा। कितने दिनों बाद घर में खुशियां आई हैं। मैं तुम्ही से बोल रही हूँ जमील। तुम घर जाना चाहती हो?
तो जरूर जाओ। और वैसे भी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारा जाना जरूरी है। इसका मतलब तुम नहीं जाओगे? मुझे बहुत काम है, तुम देख रही हो। और राहुल? राहुल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, राहुल को मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब उसका स्कूल भी तो है। मैंने कहा ना, एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और तुम्हें राहुल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब मेरी यहां किसी को जरूरत नहीं। तुम चलते तो माँ बाबा खुश हो जाते। मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता, और ये बात तुम जानती हो। आइए, आपकी ही कमी थी। डिनर हाजिर है। शुक्रिया। कैसी हो सीता? मजे में हूं। गुड, मजे में होना भी चाहिए। वैसे इतनी रात को यहां कैसे आना हुआ? कुछ खास काम था? मुझसे मिलने आए थे या फिर? हाँ, तुमसे ही मिलने आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा ही नहीं लगता हो? मुझे क्यों बुरा लगेगा? और मेरे ख्याल से किसी और को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कितनी रात को यहां कैसे आना हुआ? जानते हो जमील, कई रातों से मैं सो नहीं पाया। बेकरार लहरें थीं जो मेरे जिस्म में तूफान मचा रही थीं। इन लहरों से उलझने की कोशिश करता तो जैसे सांसें ही गुम हो जाती। और फिर ख्याल आया कि मेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम्हारे सामने अपने जज्बात का इजहार कर दूं, और दूसरा ये कि खामोश रहूं। लेकिन खामोश रहता तो तुम्हारे साथ फरेब होता। फरेब? और फिर सोचा कि तुम आज़ाद जहन के मालिक हो, इंसानी आज़ादी की कायल भी। इंसानी आजादी का कायल? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी तुम्हें बता रहा हूं। जमील, क्या तुम्हारी नजर में मोहब्बत जुर्म है? नहीं। और अगर मैं कहूं कि साफ साफ बोलिए कमरुल इस्लाम चौधरी। लफ्जों को घुमा फिरा कर सुनने की मुझे आदत नहीं रही। वही तुम्हें बता रहा हूं। जानते हो, मोहब्बत एक बेखुद कर देने वाला जज्बा है, और इस जज्बे का इजहार जरूरी है। मुमकिन है कि
इस मामले में मैं खामोश रहता, लेकिन खामोश रहता तो मोहब्बत की तौहीन होती। मुझे सीता से मोहब्बत है। हाउ डेयर यू! अपनी नाजिबा इश्क की दास्तान सुनाने आया है, वो भी एक शौहर को, कि तुझे उसकी बीवी से मोहब्बत है। यही है तुम्हारी तरक्की पसंदी? छोड़ो। जमील, जमील, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा जलील औरत। कुछ कुछ अंदेशा तो मुझे पहले से ही हो गया था कि मेरे पीछे इस घर में आखिर चल क्या रहा है, मगर मैं राहुल की वजह से आंखें मूंद कर बैठा था। और तुझे मैं बताता हूं, आज तूने जिल्लत की इंतहा पार कर दी। मुझे छोड़ो। आज तुझे मैं आजादी का मतलब समझाता हूं। जमील, बस करो जमील। जमील, जमील, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बख्श दो जमील। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे बख्श दो मेरे प्लीज। सब्र के पैमाने को जितना छलकना था वो छलक चुका। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ तुम अपने उस नामुराद आशिक के पास।